देहरादून में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सड़क पर उतरे दून एसएसपी, छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की दी गई हिदायत। जीएसटी कलेक्शन को लेकर सरकार की पहल, जीएसटी कलेक्शन के प्रति जागरूकता के लिए चलेगा अभियान। जीएसटी कलेक्शन में चौथे स्थान पर उत्तराखंड। देहरादून में दून विश्वविद्यालय में आयोजित होगा विज्ञान सम्मेलन। 28 नवंबर से शुरू होगा विज्ञान सम्मेलन में शोधकर्ता और युवा छात्र लेंगे हिस्सा। दिल्ली की यमुना कॉलोनी चौक पहुंचे धामी, पुराने परिचित दुकानदारों से धामी ने की मुलाकात। धामी को अपने बीच पाकर भावुक नजर आए लोग। रुद्रपुर में यातायात चौपाल का किया गया आयोजन का मकसद वाहन चालकों को जागरूक करना। आयोजन में एसपी सिटी मनोज कत्याल हुए शामिल। उधम सिंह नगर में लूटपाट का मामला आया सामने। कंपनी के कर्मचारी से मारपीट कर लूट गई स्कूटी। बाइक पर सवार थे तीनों अपराधियों की जांच में जुटी पुलिस। और विकासनगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर किया गया था अवैध अतिक्रमण। मसूरी में कांग्रेस ने मनाया संविधान दिवस। पूर्व विधायक के नेतृत्व में मनाया गया संविधान दिवस। झाझरा में अवैध निर्माण को प्रशासन ने किया ध्वस्त। भूमि पर किया जा रहा था पक्के भवनों का निर्माण। भूमाफिया लंबे समय से सरकारी भूमि को कर रहे हैं नष्ट। मसूरी म्युनिसिपल पीजी कॉलेज में बवाल। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला। प्राचार्य शिक्षकों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी। स्थानीय प्रशासन ने की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह सड़क पर उतरे। उन्होंने आशा रोडी और पंडितवाड़ी, नंदा की चौकी समेत तमाम क्षेत्रों में सड़कों के बॉटल नेक का निरीक्षण करते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर नंदा की चौकी क्षेत्र में कुछ युवा बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलाते मिले और एसएसपी ने यातायात नियमों के पालन की हिदायत देकर चालान कराए। एसएसपी दून दिल्ली एक्सप्रेसवे के समापन पॉइंट आशा रोडी भी पहुंचे। यहां एक्सप्रेसवे पे आने वाले वाहनों के दबाव का आकलन किया। इसके अलावा पंडितवाड़ी और नंदा का चौकी में बॉटल नेक और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं अधिकारियों को सभी शिक्षक संस्थानों के प्रबंधकों के साथ समन्वय बनाकर छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को भी कहा गया। देखिए, विगत कुछ दिनों में काफ़ी सारे दर्दनाक हादसे हुए जिसमें खासकर देखा गया कि ओवर स्पीडिंग एक इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके देखते हुए अभी जो रोड सेफ्टी कमेटी की जो बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी उसमें भी हमने सभी विभागों ने जो इसमें अपने इनपुट दिए थे, सब पुलिस विभाग की तरफ से जो स्टॉप लाइन है या बैरियर्स ऐसे जो ब्रेकर्स बनने हैं, इस तरह के सुझाव को दिया गया था जो टेकअप हुआ था और जो शहर में विभिन्न जो चौराहे हैं वहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं। तो साथ ही साथ ऐसे कुछ बॉटलनेक्स भी बताए गए थे जहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उसके लिए भी निवारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया। खासकर आपने देखा होगा आशा रोडी पर भी एक एक्सीडेंट हुआ था बॉर्डर पर, तो वहाँ के जो रोड अलाइनमेंट है उसको लेकर भी और साथ ही साथ वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था भी हो जाए और रिफ्लेक्टर्स लग जाए, तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह लग जाए, प्रकाश व्यवस्था भी वहाँ पर सुचारू रूप से उसमें व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही साथ एक दो और प्रपोजल है नंदा की चौकी और जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना है, स्टूडेंट्स काफ़ी मात्रा में रहते हैं, यहाँ प्रेम नगर साइड में भी है, वहाँ भी विजिट किया गया और जो भी चीज़ें हमें लग रहा है कि ज़रूरी है जो संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेशन के बाद करने से कुछ बेहतर हो सकता है, तो उसमें भी हम
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड जीएसटी कलेक्शन में चौथे स्थान पर रहा। वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड जीएसटी कलेक्शन में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन को लेकर सरकार लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। जीएसटी चोरी के मामले कम हो रहे हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने लोगों को जीएसटी को लेकर जागरूक कर और उत्साह बढ़ाने के लिए प्रदेश में चल रही बिना बिल लाओ इनाम पाओ योजना का भी जिक्र किया, यानी कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जीएसटी को लेकर लोगों में अच्छा क्रेज देखा जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात के भी संकेत दिए कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अधिक पहल और जो प्रयास है वो किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ लोगों में जागरूकता अभियान को भी तेज किया जाएगा, जिससे जीएसटी कलेक्शन अधिक से अधिक संख्या में हो सके। जो जीएसटी यदि मैं बात करूं, मुझे खुशी है इस बात की कि हम लगातार जीएसटी में ज़्यादा कलेक्शन हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम जैसे लॉन्च की, लोगों को कितना लाभ हुआ, आज लोग उस स्कीम से बहुत जुड़े हैं और मैं समझता हूँ बहुत लोकप्रिय स्कीम हमारी रही है। और इसके अलावा भी हम लगातार जो गलत काम कर रहे हैं, यानी जीएसटी चोरी कर रहे हैं, हम उस पर भी छापेमारी और दूसरे प्रकार के काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक खुशी के साथ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पिछले महीने पूरे देश भर में जीएसटी कलेक्शन में मेरा छोटा सा राज्य उत्तराखंड चौथे नंबर पे था। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग अपने सरकार के हित में जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मिले, चोरी कम से कम हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। चोरी ना हो बल्कि ये कहना चाहिए, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा विभाग काम कर रहा है और आने वाले टाइम पे इसमें और सुधार भी होगा। संघर्ष बढ़ता जा रहा है, हर एक व्यक्ति बात कर रहा है क्या कुछ है, फिर कब तक। विज्ञान के क्षेत्र में रोजाना नए शोध होते हैं, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उत्तराखंड में हर साल एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस साल देहरादून में दून विश्वविद्यालय में 28 नवंबर से 30 नवंबर क्यू कोस्ट द्वारा सम्मेलन आयोजित कराया जाएगा। देहरादून में होने वाले इस 19वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन में देश के जाने माने शोधकर्ता और राज्य के युवा छात्र हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सिलक्यारा हादसे के 1 साल पूरे होने पर पूरे घटनाक्रम पर लिखी गई एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में जल संचय और संवर्धन, हिमालय क्षेत्र में आने वाली बाढ़, भारतीय ज्ञान और संस्कृति के साथ डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शोधकर्ता चर्चा करेंगे। वहीं आयोजकों का कहना है कि इस सम्मेलन के जरिए युवा साइंस के क्षेत्र में किए जाने वाले अभूतपूर्व शोध पर शोधकर्ताओं से चर्चा कर सकेंगे। ये 19वां है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन राज्य में होता है और किसी भी राज्य के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण है उसके डेवलपमेंट के हिसाब से। और वर्तमान युग में तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जिस नॉलेज स्टेट की तरफ को हम लोग जा रहे हैं। तो ये 19वीं का आयोजन 28 तारीख से 30 तारीख तक किया जा रहा है नवंबर में। और 28 तारीख को 3 से 5 बजे तक ये इसका इनॉग्रेशन का सेशन है, जो सिलक्यारा का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है उस विजय अभियान को समर्पित है, रेजिलियंस और लीडरशिप को समर्पित है। और जितने उससे लोग जुड़े रहे हैं, संस्थाएं उससे जुड़ा हुआ है। इस वर्ष का जो थीम है, जो पूरा का पूरा एक थीम पे चलता है, वो है वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और जो हमारी जल संपदा है। और इसमें जो हमारा जो 28 तारीख का है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस रेडियो का होने का लाभ ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो हम उसका मंगलवार को दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुना कॉलोनी चौक में काफिला रुकवाकर पुराने परिचित दुकानदारों और आम लोगों से मुलाकात की। अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने दुकानों से खरीदारी भी की। मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर लोग भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और सरकार की कई योजनाओं का फीडबैक भी लिया। दिल्ली के यमुना कॉलोनी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पुराने परिचित दुकानदारों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका हालचाल भी जाना और साथ ही साथ दुकानदारों से खरीदारी भी किया है। और धामी को अपने बीच पाकर दुकानदार जो है वो काफी भावुक नजर आए। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं रुद्रपुर की, जहां रुद्रपुर में यातायात पुलिस और सीपीयू की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से डीडी चौक पर यातायात चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कतियाल, सीओ सिटी निहारिका तोमर ने शिरकत की। इस दौरान एसएसपी के द्वारा यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया और बेहतर काम करने वाले पुलिस सारथी को एसएसपी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। यातायात चौपाल में एसएसपी ने टैक्सी वाहन और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगाने के निर्देश दिए और मौके पर कई वाहनों में लगे डैशबोर्ड कैमरे की भी जानकारी एसएसपी के द्वारा वाहन स्वामियों से ली गई और अन्य वाहन चालकों को कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, एसएसपी के द्वारा बताया गया कि डैशबोर्ड जो कैमरे हैं उसको लगवाया गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अपराधों के खिलाफ यानी अपराधों के खुलासा करने में वाहन और चालकों पर लगने वाले आरोपों की सत्यता यानी कि जो सच्चाई है उसको दिखाने में मददगार होते हैं और महिला संबंधित अपराधों को रोकने के लिए उन्होंने सभी वाहन चालकों को डैशबोर्ड कैमरे लगाने के निर्देश दिए और यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा टैक्सीज और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगवाया गया, जिसमें इन वाहन चालकों और वाहन के मालिकों को परसुएट किया गया, जिसमें उनसे ये अनुरोध किया गया कि आप अपने वाहन में डैशबोर्ड कैमरा लगाएं, जिससे कि जो पब्लिक जो सवारी अंदर बैठी हुई है उससे भी फ़ायदा होगा और रोड पर होने वाले दुर्घटनाओं के बारे में भी जानकारी रहेगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया टैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें कि इन जो टैक्सी और बसों के चालक हैं उनका भी सहयोग रहा, जिसके माध्यम से 30 टैक्सीज में और 8 बसों में ये डैशबोर्ड कैमरा लगाया गया। धीरे धीरे ये जागरूकता का जो कार्यक्रम है हमारा चल रहा है, जिसमें कि लोगों को डैशबोर्ड कैमरा लगाने के लिए परसुएट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ही इस पूरे क्षेत्र में जो टैक्सीज और बस चलते हैं उसमें डैशबोर्ड कैमरा लगवा दिया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के थाना पंतनगर की चौकी सिडकुल क्षेत्र में कंपनी के कर्मचारी से मारपीट कर स्कूटी लूटने का मामला सामने आया है। आपको ये भी बताते चले कि सिडकुल के कंपनी ने सुपरवाइजर पद पर कार्यरत युवक हाल ही में ट्रांजिट कैंप में किराए पर रहते हैं और युवक मंगलवार देर रात कंपनी जाने के लिए स्कूटी से निकला। इस बीच पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार 3 युवकों ने युवक को घेर लिया और मारपीट जो है वो शुरू कर दी और स्कूटी छीनकर फरार हो गए। पीड़ित चौकी पहुंचा और पुलिस को घटना से अवगत कराया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से जानकारी लेने के बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली है। ये थाना पंतनगर के क्षेत्र की घटना है, जिसमें 3 व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति की स्कूटी जो है वो लूटना प्रकाश में आया था। तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें 2 टीमें हमारे द्वारा लगाई गई हैं जो लगातार सीसीटीवी देख रही हैं और इस जो अभियुक्तों को ट्रेस करने का काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है जल्द इसमें हमें सफलता प्राप्त हो। तो चलिए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। उत्तराखंड को आपदा से बचाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। देखिए ये बड़ी जानकारी, उत्तराखंड को आपदा से बचाने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां 1000 करोड़ रुपए की धनराशि को दिखाई हरी झंडी।
आपदा के जोखिम को घटाने के लिए केंद्र ने जारी किया बजट, जहां 1000 करोड़ रुपए की धनराशि यहां पर दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ये सरकार की तरफ से एक ये बड़ा फैसला, जहां 1000 करोड़ रुपए की धनराशि को सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। ये बड़ी जानकारी देखिए, आपदा के जोखिम को हटाने के लिए केंद्र ने ये बजट जो है ये जारी किया है और इस बजट में 1000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसको सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। तो उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी, जहां आपदा से बचाने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की धनराशि को हरी झंडी दिखाई है। चलिए अब बात विकासनगर की कर लेते हैं। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां विकासनगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को चयनित किया, जिसमें से एक जगह हाल ही में सरकारी जमीन पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक मकान बनाकर पूरी बस्ती बसा दी गई, जिसमें से कुछ मकान अभी भी निर्माणाधीन भी थे, जिनको मौके पर पहुंची तहसील प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। नायब तहसीलदार ग्यारू दत्त जोशी के मुताबिक झाझरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्तियां बसाई गई हैं, जिनमें से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वो आए और एकदम से आके और वो बोले, पहले एक पुलिस वाला आया, बोलने लगा कि अब जो है वो जेसीबी आ रही है, अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा। तो आके उन्होंने तोड़ दिया एकदम से। क्या वजह बताइए? वजह ये बोल रहा तुम्हारे नाम है ये जमीन। मैंने कहा हमारे नाम नहीं है, ये पंचायती जमीन है, जैसे गांव पड़ोस वालों की बना सकते हैं, जैसे जिसके पास घर नहीं है, तो हमारे पास घर नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश की, चलो भाई यहाँ रह लेंगे। तब बना ही रहे थे मकान? बना दिया था, बस टीन डालनी थी उस पे, वो उसके बाद जो है उन्होंने तोड़ दिया सारा। यहाँ करीबन 10-15 लोगों के ये पक्के मकान बना रखे इन्होंने इधर हमारी सरकारी जमीन पे। तो हमने अभी 12-13 मकान तो हमने ध्वस्त कर दिए, बाकी आगे भी हमने चिन्हीकरण कर रखा है, वहाँ उसके भी ध्वस्तीकरण करने का अभी चालू है। ना जी, हमें किसी ने नहीं बोला कि आपका मकान टूट रहा, और हमें बच्चों ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आगे देखा, पुलिस वालों ने बोला एक साइड खड़े हो जाओ। हम एक साइड खड़े हो गए और हमारे तरह नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए यहाँ से। कब से रह रहे थे आप लोग? हमें 1 साल हो गए रहते न, जब से हम थोड़ा थोड़ा करके, गरीबी आदमी है, विधवा औरत हूँ मैं तो जी, है जी। हाथ मैंने जोड़ कर जब मैंने ली थी, जब मैंने कर्जा करके बनाई जी। किसने दी थी जमीन? कौन है जो आपको? ये प्रधानी पिंकी ने दी हमें कि बना लो। लिए गए थे उस समय? ना जी, पैसे नहीं लिया उसने। तो जो मकान वगैरह बनाए थे तो उसके लिए सहयोग मिला था क्या, इंदिरा आवास वगैरह का? हाँ जी, उन्होंने बोल दिया था हमें कि आप बना ला, आप विधवा औरत हो और आप पे तो कहाँ से होगा गरीबी। हाँ, आप तो सिर पका मेरे 1 साल ही हो गया गुजरे नू, अब मैं इस कारण से मैंने इधर बनाया, फिर मेरे पे उधर जगह नहीं है। विकासनगर तहसील के झाझरा गांव में, जहां पर अवैध रूप से बनाए गए ग्राम समाज की भूमि पर मकानों पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर यहां पर जारी है, कार्रवाई पूरी तरह से कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये अवैध कब्जे जो हैं लोगों ने यहां पर ग्राम समाज की भूमि पर बनाए हुए थे, जिसकी भनक तहसील प्रशासन को लगते ही तहसील प्रशासन ने अपनी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तहसील प्रशासन की कार्रवाई अभी भी वस्तु जारी है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित सोम, विकास। तो चलिए रुक कर लेते और एक बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को सावधान किया। देखिए ये बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को सावधान किया है। राज्य से बाहर के लोगों से भूमि खरीदने पर किया सावधान, जहां भू कानून का उल्लंघन करने वालों से जमीन ना खरीदने की दी हिदायत ना मानने पर स्थानीय लोगों को हो सकता है वित्तीय। ये बड़ी जानकारी देखिए उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को सावधान किया है
और यहाँ उत्तराखंड सरकार ने राज्य से बाहर के लोगों से भूमि खरीदने पर सावधान किया है स्थानीय लोगों को। जहां भू कानून का उल्लंघन करने वालों से जमीन ना खरीदने की हिदायत दी है और साथ ही साथ हिदायत ना मानने पर भी आपको बताते चले कि ये उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी, जहां स्थानीय लोगों को सावधान किया है उत्तराखंड सरकार ने। राज्य से बाहर के लोगों से भूमि खरीदने पर सावधान किया और भू कानून का उल्लंघन करने वालों से जमीन ना खरीदने की उत्तराखंड सरकार ने हिदायत दी है। हिदायत ना मानने पर स्थानीय लोगों को हो सकता है नुकसान। ये बड़ी जानकारी देखिए, उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो स्थानीय लोग हैं उनको सावधान किया गया है। चलिए अब मसूरी की बात कर लेते हैं। मसूरी में संविधान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां मसूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला के नेतृत्व में मसूरी के अंबेडकर चौक पर एकत्रित होकर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बाबा साहेब अमर रहे के नारे भी लगाए। इस मौके पर संविधान के महत्व को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है, साथ ही सरकार के अलग अलग अंगों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित भी करता है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अरे कांग्रेस आ तो गई। हमारा 75वां संविधान दिवस है। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे अपनाया गया था। लागू वो 26 जनवरी 1950 का हुआ। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश नेतृत्व है उसने एक निर्णय लिया है कि आज से लेकर पूरे 60 दिन तक 26 जनवरी तक संविधान दिवस मनाया जाएगा और हर 10-15 दिन में नुक्कड़ सभाएं और गोष्ठियां की जाएगी, जिसमें 10 मुख्य पॉइंट रखे गए हैं जिन बिंदुओं को लेकर उन पर चर्चा की जाएगी। और संविधान के साथ जो आज छेड़छाड़ की जा रही है और जो जिस तरह की भी जो हमारे संविधान ने हमें सुविधाएं दी थी, हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए थे, धर्मनिरपेक्षता दी थी, महिलाओं का अधिकार दिया था, आरक्षण दिया था, आज कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से छेड़छाड़ हो रही है। इसके लिए जागरूकता अभियान चला जाएगा और लगातार 26 जनवरी तक हम पूरी शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा और प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के द्वारा समूचा देश, संसद के अंदर दोनों सदन और संसद के बाहर पूरे देश के अंदर संविधान दिवस को जो है कि आज मनाने का पूरा याद किया जा रहा है कि 1949 के अंदर संविधान सभा ने एक संविधान समिति ने एक दस्तावेज तैयार किया। उस दस्तावेज को तैयार करने के बाद आज संविधान दिवस के रूप में उसको जो है सामने रखा गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इस संविधान सभा में 41 लोग जो हैं इसके सम्मानित सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके सम्मानित चेयरपर्सन थे और बहुत मेहनत के साथ कई देशों का जो है संविधान लाकर जो है ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का जो संविधान यहाँ भारत में लागू किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं और इस बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिलों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। ये बड़ी खबर, जहां पंचायती राज सचिव की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। 7,477 ग्राम पंचायत में आज प्रशासक संभालेंगे, जहां क्षेत्र पंचायतों में 29 नवंबर को प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी देखिए, जिलों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं और पंचायती राज सचिव की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 7,477 ग्राम पंचायत में आज प्रशासक संभालेंगे, कार्यरत होंगे, यानी कामकाज संभालेंगे और 29 नवंबर को ये प्रशासनिक तौर पर कार्यरत संभालेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये बड़ी जानकारी, जहां जिलों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं।
तो चलिए अब विकास नगर की बात कर लेते हैं, जहां झाझरा में अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। यह बड़ी जानकारी, जहां भूमि पर किया जा रहा था पक्के भवनों का निर्माण और भूमाफिया लंबे समय से सरकारी भूमि को कर रहे थे नष्ट। ये बड़ी जानकारी, जहां सीएम हेल्पलाइन कर रही थी और अवैध निर्माण की शिकायत जो है वो सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी। चलिए अब मसूरी की बात कर लेते हैं, जहां मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कुछ असामाजिक तत्वों ने कॉलेज के प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षिका डॉक्टर शालिनी गुप्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रशासन परिषद के कार्यों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वो शेयर की, जिससे कॉलेज प्रबंधन में काफ़ी आक्रोश है। मामले को लेकर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल सिंह चौहान और वरिष्ठ शिक्षिका डॉक्टर शालिनी गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पता लगा है कि किसी कारण कसाना नाम के व्यक्ति ने कॉलेज के प्राचार्य और महिला टीचर पर शिक्षकों और कर्मचारियों के उत्पीड़न के साथ कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया में कॉलेज और शिक्षकों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर उनके द्वारा आईटी सेल, मसूरी कोतवाली और स्थानीय प्रशासन ने शिकायत कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। नए लोग भी मतलब इसमें सहयोग कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अवगत हुआ है कि किसी करण कसाना नाम के व्यक्ति ने हमारे ऊपर एक आरोप लगाए हैं और डॉक्टर शालिनी गुप्ता का भी नाम लिया है, जो कि ये हमें हतोत्साहित करने की बात है। IIQA, SSR और DVV हमने NAC का सफलतापूर्वक कर लिया है। 26-27 दिसंबर को हमारी डेट सुनिश्चित है, उसमें हम एकजुट होकर के लगे हुए हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हमारे कार्य को बाधित करने का दुस्साहस किया है। हम इससे में चाहते हैं कि शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में ये कार्य अपग्रेडेशन कॉलेज के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए नितांत आवश्यक है। कल को आने वाले छात्रों के लिए ये हितकारी होगा। हम NAC के UGC के ट्रैक पे होंगे और हमें वो सुविधाएँ मिल सकेंगी। अदरवाइज़ हमारी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, हमारी मान्यता खत्म हो जाएगी, हम लोगों की सैलरी बाधित हो जाएगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।